शाह जी भी बोल रहे थे। विजय जी, जब एनडीए ये खुलकर कह रहा है कि उनके जो सहयोगी हैं मजबूती के साथ डटकर उनके साथ खड़े हैं, आप लोगों ने ऑफर भी दिया लेकिन आपके ऑफर को ठुकरा दिया, फिर आपको क्यों लगता है कि बैसाखी के सहारे ये सरकार चलने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस घड़ी को कोस रहे होंगे जब उन्होंने ये कहा था कि भाई इस देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अब मजबूत विपक्ष हो चुका है और बैसाखियों की सरकार बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी हालत आज सांप छछूंदर जैसी हो गई है। ना उनसे उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के सहयोगी नीतीश कुमार ने एक नई शर्त उनके सामने रख दी है कि जातिगत जनगणना पूरे देश भर में कराई जाए। जो मोदी जी चुनाव भर में राहुल गांधी जी के ऊपर निशाना साधते रहे कि जातिगत जनगणना देश को बर्बाद कर देगी, इस देश को बांट देगी, जनता को बांट देगी, अब वो किस मुंह से नीतीश कुमार का समर्थन लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है। दूसरी बात, हमने कभी किसी क्षेत्रीय दल को कोई ऑफर नहीं दी है। हाँ, हमारे जो घटक दल हैं उनमें जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने अगर किसी ने नीतीश कुमार जी से बात की हो वो एक अलग मुद्दा है। जैसे शरद पवार जी के उनसे निजी रिश्ते हैं। मैं केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आज भाजपा ने जो कांटे बोए थे वो उनके सामने पेड़ बनकर खड़े होते जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अजीत पवार को तोड़ा था, जिस तरह से और अन्य पार्टियों को तोड़ा था उन्होंने धनबल के दम पर, सीबीआई ईडी के दम पर, आज वो वक्त लौट कर आया है। कहीं ना कहीं मोदी जी अब धोखा खाने के लिए तैयार रहे और देश की जनता को यह भी पता लगेगा कि किस तरह कुर्सी के मोह में। ठीक है, मैं चाहूंगी आर.के. मिश्रा जी आप इस पर कमेंट करें जल्दी से कि ये इस उम्मीद में अभी भी बैठे हैं कि धोखा देंगे आपके सहयोगी, और ये शतक भी नहीं था पिछली बार और इस बार शतक से सिर्फ एक सीट कम है आप लोगों की। आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या कोशिश निर्दलीय सांसदों के साथ संपर्क साधने की? देखिए, जो निर्दलीय सांसद जीते हैं उनमें कई ऐसे जीते हैं जो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, नेता थे, तो निश्चित तौर पर वो लोग हमारी पार्टी के संपर्क में हैं और वो हमारी पार्टी में शामिल भी होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। पहली बात। दूसरी बात, हम जोड़ तोड़ की राजनीति में भरोसा नहीं रखते। हमें चाहते हैं कि ये जो अब गठबंधन की सरकार मोदी जी चलाएंगे, इसमें जो इनके पिछले कारनामे हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे, सरकार बेनकाब होगी। तो आप याद रखना कि जनता इनसे इनका जवाब लेगी। जैसे हम जब रोजगार की बात करते थे तो ये कहते थे अयोध्या में देखिए कितना रोजगार हमने बढ़ा दिया। जब हम महंगाई नहीं विजय जी, अभी आप कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ की बात नहीं करते, लेकिन कल तक तो आप सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, ऑफर भी आप लोगों ने दिया। वो बात अलग है कि आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ और एनडीए की सरकार बन गई। नहीं, देखिए, हमने कोई ऑफर नहीं दी। मैंने पहले भी कहा कि जैसे शरद पवार जी हैं हमारे साथ जो है घटक दल में जुड़े हुए, उन्होंने कोई बात की होगी। हमने ये तय किया है कि जो मोदी जी अपने आप को अवतार घोषित कर चुके हैं, उनकी असलियत जनता के सामने आना बहुत जरूरी है। जो जातिगत जनगणना के ऊपर कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाते थे, आज क्यों नीतीश कुमार को साथ लेकर घूम रहे हैं? क्यों अपने सहयोगी दलों के दबाव में उन्हें तमाम मलाईदार जो मंत्री पद है उन्हें देने के लिए तैयार हैं? आज मोदी जी अपनी कुर्सी के लालच में देश को बांटकर अपने सहयोगी दलों को देना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आर.के. मिश्रा जी से सवाल ले लेती हूँ। राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप लोग भूल जाते हैं। जी, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी का चुनाव देश में आम जनता ने लड़ा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां हमारा संगठन भी नहीं खड़ा हुआ था, वहां पर भी हमें लोगों ने बहुत जबरदस्त अपना समर्थन दिया। पहली बात। दूसरी बात, हमारी लड़ाई देश को बचाने को लेकर थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने ऊपर बहुत जख्म खाए हैं इस चुनाव में। लेकिन हमें खुशी है कि हम एक अहंकारी सरकार को ये बताने में कामयाब हुए कि नहीं भाई, ये देश की जनता अब आपके ऊपर भरोसा नहीं करती। आप जो जिस तानाशाही से। अच्छा, मकसद क्या सिर्फ यही था कौशिक जी? क्या सिर्फ इसी मकसद के लिए जिसके बाद आपके पास आएंगे? भाई सुनिए, हमारा मतलब उस अहंकार से है कि जिस अहंकार के चलते इस देश को बेरोजगारी की दलदल में धकेल दिया गया। हमारा मतलब उस अहंकार से है जिसने अग्निवीर योजना को लेकर देश के लाखों युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। हमारा तीसरी बार आ गए ना, अहंकार पर गवर्न तो कर रहे हैं ना कौशिक जी। महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया।
अडानी अंबानी को और अमीर बना दिया। अरे विजय जी, देश के सरकार तो नहीं बना पाए ना आप लोग, नंबर्स तो आए नहीं नहीं, आपने। मकसद शायद विजय कौशिक जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा कि सही समय का इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कौन से सही समय का इंतजार कर रही है ये आपकी पार्टी? कौन से सही समय का इंतजार, साथ ही साथ वेट एंड वॉच की जो स्थिति है वो क्यों? हम सही समय का ये इंतजार कर रहे हैं कि अपनी बहुमत के दम पर मोदी जी अपने जिन घोटालों को छुपाते रहे, चाहे वो पीएम केयर्स का घोटाला हो, चाहे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला हो, चाहे नमामि गंगे परियोजना घोटाला हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी का घोटाला हो, ये सब घोटालों की असलियत जनता के बीच में आ जाए इस बैसाखी वाली सरकार के माध्यम से। और जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, हमें उम्मीद है देश इसमें जब वो इस सरकार की असलियत को जानेंगे तो वो हमारे कांग्रेस गठबंधन के पास आ जाएंगे। इसी तरह की स्थिति चंद्रबाबू नायडू के सामने है। और अभी देश की जनता ये हकीकत भी देखेगी कि जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले मोदी जी के सुर किस तरह से समर्थन लेने के लिए बदल गए हैं और वो किसी भी कीमत पर सत्ता में बना रहना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें देश क्यों ना कुर्बान करना पड़े। यानी कि मोदी जी को देश से कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि अयोध्या की जनता ने भी बीजेपी को नकार दिया, जबकि मोदी जी द्वारा दावा किया गया था कि हमने अयोध्या में बहुत रोजगार दिए हैं, अयोध्या के वासियों की किस्मत हमने बदल दी है, वहाँ की जमीनों के भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, उन सब मुद्दों को मुद्दा ना मानने वाली बीजेपी सरकार अब मजबूर हो जाएगी जनता के इस जनादेश से, जिसमें मोदी जी को अपने कुकर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। साफ साफ कहिए ना, आप भी महंगाई पर बैसाखी बात के करनी सहारे हैं, आप भी पड़ेगी, इंतजार कर रहे हैं कि बेरोजगारी पर नायडू बात या नीतीश